नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीटेट में सीडीपी में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। 6 to 8 में उसको डिस्कस कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर ऐसे ही वीडियो जो प्रोवाइड कराई गई हैं उसको अगर आप देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा फ्रेंड्स। प्राइमरी की जो वीडियो है PYQ 2011 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया, डिस्कस कर लिया है। 1 से लेकर के जो प्लेलिस्ट बना दी गई 1 से लेकर के 50 तक जो क्लासेज हैं CDP के PYQ के, उसमें प्राइमरी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूँ अपर प्राइमरी के फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देख लीजिएगा और चैनल पे पहले बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं सीटेट के लिए, उसको भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, हिंदी, SST, उसके साथ साथ साइंस और EVS के भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 335, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन डी लॉरेंज कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसका संज्ञानात्मक शारीरिक व मानसिक विकास होता है तथा बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अतः संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है तथा संस्कृति व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 336। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पारस्परिक अध्यापन और ऑप्शन बी सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन सी प्रतिपादक अधिगम और ऑप्शन डी यंत्रवत याद करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पारस्परिक अध्यापन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पारस्परिक अध्यापन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग पारस्परिक अध्यापन रेसिप्रोकल टीचिंग है। पारस्परिक शिक्षण एक निर्देशात्मक गतिविधि है जो पाठ के अर्थ के निर्माण के उद्देश्य से पाठ के खंडों के बारे में शिक्षकों और छात्रों के बीच एक संवाद का रूप लेती है। पारस्परिक शिक्षण एक पठन तकनीकी है जिससे छात्रों की पढ़ने की समझ को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। एक पारस्परिक दृष्टिकोण छात्रों को 4 विशिष्ट रणनीतियों के साथ प्रदान करता है जो सक्रिय रूप से और सचेत रूप से समझ का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, सारांशित करना और भविष्यवाणी करना आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 337। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन ए यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता और ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स? कानून और व्यवस्था अभिमुखता, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता, ऑप्शन डी दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था अभिमुखता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स।
लारेंज कोहल वर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। कोई बच्चा नैतिक चिंतन के कानून और व्यवस्था अभिमुखता चरण पर है। इस अवस्था में छात्र कानून नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उसे सत्य मानकर के उसका पालन करते हैं। इस चरण में यह बताया गया है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 के रेफरेंस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए संवेदिक पेशीय, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 ईयर्स पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिनमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। इस अवस्था के दौरान विद्यार्थी अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है और बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। इस अवस्था में विद्यार्थियों का बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 339। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की के द्वारा, ऑप्शन सी जेरोम ब्रूनर के द्वारा, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे के द्वारा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। सामूहिक एकालाप कलेक्टिव मोनोलॉग की अवधारणा जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर में बालक सामूहिक एकालाप प्रदर्शित करते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग किए बिना ही वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे उसमें उचित भाषा का प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। बाह्य वातावरण से सामंजस्य एवं आंतरिक रचनाओं का आत्मसात संतुलित होने लगता है। अभी बालक का तार्किक चिंतन अपूर्ण ही रहता है जिससे वह कार्य कारण तथा उचित अनुचित का भेद ठीक से नहीं समझ पाता। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 340। एक वाइगोत्स्कियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो डैश में व्यस्त है। ऑप्शन ए पारस्परिक अध्यापन, ऑप्शन बी सहयोगिक अधिगम, ऑप्शन सी पाठ और ऑप्शन डी अंतर्वाक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सहयोगिक अधिगम। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक वाइगोत्स्कियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो सहयोगिक अधिगम कोऑपरेटिव टीचिंग में व्यस्त है। सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव कराना है। इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। वाइगोत्स्कियन के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से कर पाना संभव है। इस प्रक्रिया में शिक्षक
छात्रों को क्रमिक स्तर से तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराता है, जो बालकों में उच्च स्तर की समझ तथा कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। वह बालकों में उत्पन्न समस्या तथा अधिगम के अंतराल को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 341 क्या फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ऑप्शन ए, बच्चों को कार्य करने समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नया ही हो। ऑप्शन बी, समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता के समस्याओं पर अपने काम करने देना चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, अध्यापिका द्वारा बच्चों को उपयुक्त बौद्धिक पुरस्कार प्रदान करके कार्य पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। पाठ से तात्पर्य बालकों में प्रगतिशील तरीके से उच्च समझ तथा अंततः विशेष अनुभव प्रदान करने वाले अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न निर्देशक तकनीकों से है। इनके अनुसार बालक जब किसी कुशल व्यक्ति से सहायता प्राप्त करता है तब वह किसी कार्य को आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। इन्होंने संवाद को पाठ निर्माण का महत्वपूर्ण औजार माना है और पाठ निर्माण का कार्य अस्थायी होता है। नेक्स्ट, क्योंकि बालक को किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहले अपने शिक्षक, सहपाठियों या माता पिता की सहायता की जरूरत होती है तथा बाद में सहायता की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 342 क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। ऑप्शन ए, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण। ऑप्शन बी, समावेशन एवं समायोजन। ऑप्शन सी, परिपक्वता एवं अनुभव। ऑप्शन डी, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समावेशन एवं समायोजन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन, असिमिलेशन एवं समायोजन, एकोमोडेशन की विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभवों अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 343, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन ए, क्रमबद्धीकरण। ऑप्शन बी, संक्रमण अनुमति। ऑप्शन सी, सांकेतिक मापदंड। ऑप्शन डी, संख्या का संरक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संख्या का संरक्षण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे करते ध्यान से देखिएगा। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने इन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने एक पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची संज्ञानात्मक संख्या का संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ नंबर्स के संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है।
संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। पियाजे ने संहति, भार, आयतन, संख्या आदि के संरक्षण का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 344। लेव-वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक औजार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक ढंग प्रकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक सूचक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक औजार। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव-वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सांस्कृतिक औजार कल्चरल टूल्स की मध्यस्थता आवश्यक है। वाइगोस्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार माना है। इनके अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रह कर के अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। अतः इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 345। लेव-वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, ऑप्शन बी अनुकरण द्वारा सीखना, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती सोच के द्वारा, ऑप्शन डी प्रतिपादक अधिगम के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव-वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सहयोगात्मक संवाद कोलैबोरेटिव डायलॉग के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। वाइगोस्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 346। लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो ऑप्शन ए मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऑप्शन सी ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता यह अंकित करती है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो। इसके अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 347। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव-वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, ऑप्शन बी दोनों का संबंध निश्चल है, ऑप्शन सी सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, ऑप्शन डी विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यह कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, सीखना और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोस्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम व्यवस्था समरूप हो सकती है, किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बालकों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 348। पियाजे जीन के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को निम्न क्रम में प्रतिपादित किया है: संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स? संवेदी गामक अवस्था। तो जन्म से 2 वर्ष तक बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रिया की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में संवेगात्मक कार्यों को 2 भागों, पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष एवं आंत्र प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक तार्किक विचारों का स्थान लेने लगते हैं। बालकों में विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करने की योग्यता आ जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? ऑप्शन ए, रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर के दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? ऑप्शन बी, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स? कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन डी, 7 + 9 बराबर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भी हो सकता है। क्या हो सकता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि ये औपचारिक तुलनात्मक अवस्था है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से 2 प्रश्न को केवल औपचारिक संज्ञात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। यदि
ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए का सी से संबंध क्या है और प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे औपचारिक वाले संक्रियात्मक वाले। बालक इन दो प्रश्नों का हल कीजिए, इसलिए 2 दे पाएंगे क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 350। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट सामाजिक अंतःक्रिया, सेकंड सांस्कृतिक उपकरण, थर्ड क्या है भाषा, फोर्थ नकारात्मक पुनर्वरण। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। सांस्कृतिक उपकरण। इनका मानना है कि लोग एक संस्कृति में स्थित हैं। वे उस संस्कृति में बचपन से वयस्कता तक विकसित होते हैं। वे सभी गतिविधियों को करते हैं और अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में ढांचे के भीतर सोचते हैं। बच्चों का अधिगम साथियों एवं वयस्कों से बातचीत के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? भाषा। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण टूल मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इनके अनुसार भाषा विकास का आधार अंतःक्रिया है। भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी आदर्शीकरण, ऑप्शन डी पाड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पाड़। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पाड़ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति पाड़ स्कैफोल्डिंग कहलाती है। पाड़ या मचान शिक्षण का एक तरीका है जो शिक्षार्थियों को एक शिक्षक या सामग्री की बेहतर समझ रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ काम करके शैक्षिक सामग्री को समझने में मदद करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो छात्र में स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से कर पाना संभव है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को क्रमिक स्तर से तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराता है जो बालकों में उच्च स्तर की समझ तथा कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 352। लॉरेंज कोहलवर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। सॉरी नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां ऑप्शन ए बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन बी बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है उसे बनाए रखता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी है सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। और ऑप्शन डी बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम नियमों का पालन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि लॉरेंज कोहलवर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंध को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मानदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में अच्छा बनाते हैं। अतः बच्चा दूसरे व्यक्तियों के भाव व इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत ही रहे फ्रेंड्स। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगी और आप सिलेक्शन देंगे प्रभाकर एकेडमी का नाम करेंगे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।